नमस्कार मित्रों, मेरा नाम ऐश्वर्य गुप्ता है, आप सभी जानते हैं। और इस चैनल के थ्रू हम टाइम टू टाइम बहुत सारी चीज़ें गेन कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं आप कोशिश करता हूं कि मैं अपनी सारी नॉलेज आप तक शेयर करूं। और उसी कड़ी में फिर से मैं क्लास 10 की वीडियो के साथ प्रेजेंट हूँ आपके पास। जहाँ पर हमने कल ख़त्म किया था दैट वाज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम उसे आगे शुरू करेंगे, स्फेरिकल मिरर। So before we start this video, please subscribe the channel, please like the channel, please share it maximum what you can to your friends, your colleagues, your relatives, right? और साथ ही साथ उन सारे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने लास्ट वीडियोस देखे हैं और बहुत प्यारे कमेंट्स इनफैक्ट उन्होंने मुझे किए हुए हैं इस चैनल को लेकर। स्पेशली मैं 2-3 नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जिनके बारे में मैं लिटरली आई एम रियली थैंकफुल दैट आई हैव सच काइंड ऑफ स्टूडेंट्स इन माई लाइफ. Like Arya, like Shivani Maurya, like Arnav, ठीक है, Ashish and Prapti, a lot of students and many more. In fact ऐसा नहीं कि और भी नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं, संचय है और इनफैक्ट कुछ के नाम भी मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है टू बी वेरी फ्रैंक, बट डेफिनेटली आई लव यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। आप सबके सपोर्ट की वजह से ही हम इस चैनल को और तेज़ी से ले जा रहे हैं और एक्साइटमेंट है नए नए वीडियोस शूट करके अपलोड करने की। इनफैक्ट आपने देखा होगा पहले मैं कभी 1 या 2 वीडियोस डालता था, बट राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू पोस्ट डेली कि हर क्लास की 1 वीडियोज़ जाए, 4 से 5 वीडियोज़ जाएँ। तो ये सब केवल आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है। आइए हम आगे चलते हैं और स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करेंगे। देखिए होता क्या है, देयर आर 2 टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर्स वी हैव, convex mirror and concave mirror, right? आज हम इन मिरर के बारे में पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ टर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इमेज फॉर्मेशन कल हम शुरू करेंगे अपने नए वीडियो में। देखिए होता क्या है, सपोज आपके पास कोई एक स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, ये कोई स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, थोड़ा गोला सही नहीं बना है मैं जानता हूँ, बट आप उस पर मत जाएं, आप कंसेप्ट को पकड़ें। केवल ये गोला है, अगर मैं इस स्फेयर, ग्लास का स्फेयर है, अगर मैं इस स्फेयर को कट कर दूं लाइक दिस वन, एक पोर्शन मैंने ये कट करके अलग कर दिया और एक पोर्शन मैंने ये कट करके अलग कर दिया, ठीक है। इस बॉल का ये सेंटर है, अभी हमें सेंटर की आवश्यकता पड़ेगी तो इसलिए हम इसको सेंटर को लिख देते हैं O। अलग करने के बाद हम क्या देखते हैं, एक पोर्शन मुझे ये मिल रहा है, एक पोर्शन मुझे ये मिल रहा है। ये जो पोर्शन था काट के मैंने इधर लिखा हुआ है, ये जो पोर्शन था मैंने काट के इधर किया हुआ है, राइट, क्लियर है। अब अगर मैं इस पोर्शन में ये जो दिखा है इसमें अगर मैं अंदर से पॉलिश कर दूं, ठीक है, और इस पोर्शन में जो धसा हुआ है इधर ना जाके जो बाहर उभरा हुआ है इधर से पॉलिश कर दूं, अंदर दिखा है ना। एक साइड जो धसा हुआ पोर्शन उधर पॉलिश करी है और एक में ऊपर वाले पोर्शन में पॉलिश करी है। मीन्स अगर इस वाले में बात की जाए पहले डायग्राम में, तो ये जो है ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, राइट। और यही अगर देखा जाए तो सेकंड वाले में ये हो जाएगा। समझना ध्यान से, डायग्राम को कंफ्यूज मत होना, मैं आपको समझाता हूँ। एक स्फेरिकल बॉल था, हमने 2 कट लगाए, एक कट ये है, एक कट ये है, दोनों में अलग लेकर आया, एक में अंदर की ओर पॉलिश कर दिया, एक में बाहर की ओर पॉलिश कर दिया, राइट। मतलब एक का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये बाहर वाला है और दूसरे का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला है, क्लियर है। अब ये एरोज में हटा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अब मैं कुछ और दिखाने वाला हूँ। अब जो स्ट्रक्चर बना है ना मिरर का, ये कहलाता है कर्व मिरर, स्फेरिकल मिरर, राइट। अब जिसमें अंदर की ओर पॉलिश लगी है इसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और जिसमें बाहर की ओर पॉलिश लगी है इसे बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर, राइट। अभी समझ में आ गया, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। अब आप कैसे डिफाइन करोगे कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर? इज अ मिरर इन विच इनर पार्ट इज पॉलिश्ड एंड द पार्ट विच इज इमर्ज्ड, उभरा हुआ है, that act as a reflecting surface, right? And in the concave mirror the image part is polished and the inward part that is working as a reflecting surface,
तो ये कॉनकेव है, राइट। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब इससे रिलेटेड कुछ जो पॉइंट्स है हम उन पे बात करते हैं। किसी भी एक को लेंगे हम। समझिएगा आप। देखिए क्या क्या चीजें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। पहला, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ। ठीक है, and these are the things what we are going to discuss in this diagram only। ठीक है, नोट्स आप बना सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, बुक के साथ कंटेंट है, और कंटेंट अगर आपको चाहिए हो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करें, मैं आपको कंटेंट भी अवेलेबल करा दूंगा, राइट। सो लिसन, एक एक चीज की बात करते हैं। द फर्स्ट वन दैट इज प्रिंसिपल। तो हम सबसे पहले हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पाएंगे, क्योंकि जब एक बार हम उसको पढ़ लेंगे तो हम सारी चीजें पढ़ सकते हैं। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझते हैं। ये आपको पता है ना कि एक पर्टिकुलर गोले में से हमने कुछ पोर्शन को काटा था और पॉलिश करने के बाद ये पोर्शन बनाया है। तो जिस गोले से काटा गया है उसका कोई एक सेंटर रहा होगा ना भाई। गोला है या वृत्त, सर्कल है या आपका स्फेयर है, तो उसका एक सेंटर होता है, राइट। एक केंद्र होता है जिससे हम कुछ त्रिज्या पर एक सर्कल या एक स्फेयर की बात करते हैं, राइट। तो ये जो केंद्र है ना, जिस केंद्र की बात कर रहे हैं, जिसका ये गोला बना हुआ है, उस गोले का जो केंद्र है वही केंद्र यहाँ पर भी दिखाया गया है। एंड दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। मतलब अब कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे डिफाइन करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर कैन बी डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ द स्फीयर whose a part of that sphere is this one, or we can say center of curvature may be defined as the center of the spherical mirror of the sphere from which the curvature has been separated, right? जो हमने अलग किया है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वही सेंटर होगा जो उस गोले का है जिससे ये अलग किया गया है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद आती है प्रिंसिपल एक्सिस की बात, ठीक है, या पोल। चलिए पहले प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस इज व्हाट? द लाइन मीटिंग या द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। पोल क्या है? आपके इस मिरर का मिड पॉइंट कह लीजिए, आप ऐसा समझ लो। पोल क्या है? द पॉइंट एट द मिरर विच इज लोकेटेड एट द मिड, ठीक है, तभी डायग्राम अच्छा बनता है। तो हम उसे क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, राइट। सो पोल इज अ मिड पॉइंट ऑफ द कर्वेचर, ठीक। सो द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। कैसे डिफाइन करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस? द प्रिंसिपल एक्सिस इज डिफाइंड एज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, राइट। उसके बाद फोकस पॉइंट आता है, ठीक है। सो द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, वी कैन से द मिड पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में क्यों नहीं कह रहा हूं? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस ये आगे भी बढ़ेगी, लेकिन हमें बात कहां तक करनी है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की बात करनी है, राइट। सो व्हाट इज योर फोकस पॉइंट? The focus point is a point which is located at the principal axis and it is a midpoint of the line joining from center of curvature to pole. Center of curvature से pole तक जो लाइन आपने ड्रॉ करी है, जिसे आप प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे हैं ना, इसका जो मिड पॉइंट है उसे फोकस कहते हैं, फोकस पॉइंट, राइट। इसके बाद है आपका फोकल लेंथ।
So the distance between the focus point and the principal axis is called focal length. ठीक है, और कोई पूछे रेडियस ऑफ द कर्वेचर क्या होगा, तो ये आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लो, पोल तक लेते हैं फिलहाल, तो दिस इज व्हाट रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी. ठीक है, एफ क्या है, फोकस पॉइंट है. पी क्या है, पोल है. और ये लाइन क्या है, अब अगर हम इसको थोड़ा सा हटा दें, थोड़ा सा सिस्टमेटिक हो जाएगा, तो ये लाइन क्या है शो कर रहा है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट एक्स एक्स डैश इज द एपर्चर. ये क्या है बेसिकली, ये आपका एपर्चर है या कर्वेचर है जो आप बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन थी जिनके बारे में हमने पढ़ा है. आप इसको एक बार रिवाइज करें, जानें, और डेफिनेटली इसके बाद हम अगले वीडियो में रे डायग्राम बनाना शुरू करेंगे कॉन्वेक्स के लिए और कॉनकेव के लिए, दोनों के लिए. तब तक आप इसे सब्सक्राइब करें, लोगों तक प्रमोट करें. तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद.